जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था तब लग रहा था मानो यह सिर्फ एक मुहावरा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है उसने कई नए रास्ते खोलने शुरू किए हैं। मसलन जन धन योजना, तारीफ हर तरफ हुई, 1.5 करोड़ से ज्यादा खाते भी खुल गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल ये आर्थिक विकास में तो कारगर होगा ही, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। मतलब बहुत साफ है। एक वक्त राजीव गांधी कहते थे 19 पैसा पहुंचता है, अब बैंक खाते के जरिए मोदी चाहते हैं कि कोई बीच में बिचौलिया और खाने वाला ना हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, हम आपको एक ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं जो सरकार की तरफ से शुरू हो रहा है। 2 दिन पहले ही सरकार की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई सरकारी कंपनियों के लिए। माना गया भ्रष्टाचार सरकारी कंपनियों में खूब है और यह माना जाता रहा है। अब उस काई को हटाने का रास्ता निकाला जा रहा है पहली बार। हमारा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। पहले जितना पाप किया कर लिया, अब नया पाप करने का अवसर नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, अपने सचिवों के साथ हो या अपने मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के बाद अपनी टीम से बार बार एक ही बात कही है। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जापान की उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जहां हिंदुस्तान के लाखों लाख गरीबों के लिए बैंकों में खाते खुलवाए, वहीं मोदी ने सभी सरकारी बैंकों और कंपनियों को भ्रष्टाचार मुक्त करने की भी कार्रवाई की शुरुआत कर दी। आज तक के हाथ लगी भारत सरकार की 27 अगस्त 2014 की चिट्ठी जाहिर करती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सभी सरकारी कंपनियों और प्रतिष्ठानों से भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से खत्म करना चाहता है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सभी केंद्रीय सचिवों को लिखा है कि सरकारी कंपनियों को दुरुस्त करने के लिए 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजें। सरकारी कंपनियों को दुरुस्त करने के लिए 2011 से कोशिशें होती रहीं। इस सिलसिले में रुंगटा कमेटी की सिफारिशें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजी गई थीं। लेकिन सच ये है कि एयर इंडिया से लेकर कोल इंडिया तक भ्रष्टाचार होता रहा और टीम मनमोहन सिफारिशों पर सोती रही। जरा देश के सरकारी कंपनियों और प्रतिष्ठानों का हाल देख लीजिए। यह सरकारी कंपनी है ITDC यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देश के कई बड़े होटल ITDC के पास हैं, लेकिन ITDC ने अपने कई बड़े होटलों के विनिवेश में ही घोटाला कर दिया था। यह है सरकार का एक और बड़ा प्रतिष्ठान एयर इंडिया, जिसका विलय अब एक और बड़ी सरकारी कंपनी इंडियन एयरलाइंस के साथ कर दिया गया है। ज्यादातर मंत्री अफसरों ने एयर इंडिया में महाराजा बनकर मंत्रालय चलाया और जाते जाते महाराजा को ही लूट ले गए। यह है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर सरकार की यही कंपनी उसूलों पर चलती तो इस देश में किसी की हैसियत नहीं थी कि वो कोयला खा जाए। कोयला घोटाले में जहां कोयला मंत्रालय की फाइलों पर भ्रष्टाचार के दीमक रेंगते रहे, वहीं खदानों में अफसरों ने ही अपने हाथ काले किए। अब जरा देश में बिजली बनाने वाले सरकारी प्रतिष्ठानों का हाल देखिए। जांच एजेंसियों और विजिलेंस की रिपोर्ट पर नजर डालें तो यहां अफसरों ने देश को बिजली से ज्यादा झटके दिए। अगर NTPC और NHPC जैसी अहम कंपनियां भ्रष्टाचार से मुक्त होती तो देश का अंधेरा कम किया जा सकता था। अगर ये टाइम बाउंड करें, क्योंकि जोश खत्म हो जाएगा। सारे कारतूस एक टाइम फायर मत कीजिए, इनमें भी प्रायोरिटाइज कीजिए। जब आप ऑडिट का ऑर्डर आपने ऑर्डर किया है कि कौन सा जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, एक एक चीज़ को रूथलेसली एनालाइज कीजिए। और दूसरे इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में फिक्स भी की जाए। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते से सार्वजनिक उपक्रमों
और कंपनियों को दुरुस्त करने के लिए असरदार रणनीति तैयार करने को कहा। मोदी चाहते हैं कि देश की सरकारी कंपनियां घपले और घाटे से निकलकर दुनिया की बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दें। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कामकाज संभालने के बाद अधिकारियों से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि पिछली सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों को दुरुस्त करने के लिए रुंगटा कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं कर पाई। सूत्रों के मुताबिक मोदी इस बात से हैरान थे कि पिछली सरकार में सार्वजनिक उपक्रमों में घपले होते गए और सरकार रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठी रही। 30 सितंबर 2014 तक का वक्त दिया है मोदी सरकार ने। जी हां, तकरीबन महीने भर का वक्त है सभी मंत्रालयों के पास कि वो इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भेजें। मकसद बस इतना ही कि सारी सरकारी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को पटरी पर लाया जा सके। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। सरकारी प्रतिष्ठानों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार इसके प्रशासनिक ढांचे में बदलाव और पारदर्शी बनाने की योजना में भी है और इसके लिए मोदी सरकार रुंगटा कमेटी की सिफारिशों पर गौर कर रही है। दरअसल ये वो सिफारिशें हैं कि मनमोहन सरकार की फाइलों में तो धूल ही चाटती रही। अब इसे मोदी सरकार न सिर्फ इसे लेकर गंभीर दिख रही है बल्कि बहुत तेजी से ये लागू हो यह भी चाहती है। क्या देश की बड़ी सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक की भर्तियों में जोड़ तोड़ होती है? क्या देश की बड़ी सरकारी कंपनियों के घपलों पर पर्दे डाले जाते हैं? क्या इन कंपनियों के घपलों में मंत्रियों, अफसरों की मिलीभगत होती है? क्या इन कंपनियों में बस दिखावे के लिए ऑडिट होती है? क्या इन कंपनियों में विजिलेंस का लेंस कमजोर है? सरकारी कंपनियों के कामकाज को लेकर सवाल और भी हैं, लेकिन मोदी सरकार फिलहाल सरकारी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को दुरुस्त करने के लिए रुंगटा कमेटी की सिफारिशों पर गौर कर रही है। ऐसी सिफारिशों पर जो मनमोहन सरकार की फाइलों में धूल चाटती रही। रुंगटा कमेटी का मानना है कि सरकारी कंपनियों के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ आईएएस ही नहीं होने चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के कामयाब और असरदार सीईओ भी एयर इंडिया, सेल या भेल में बैठ सकते हैं। देश के सार्वजनिक उपक्रमों और कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए सरकार जिन सिफारिशों को लागू करने का मन बना रही है उसमें प्रमुख हैं। हर कंपनी को अब एक ऑडिट कमेटी बनानी होगी जो सारे खर्चों का हिसाब किताब रखेगी। कंपनियों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल 3 साल का होगा और उसमें कॉरपोरेट कंपनियों के कामयाब सीईओ या चेयरमैन को भी चुना जाएगा। फैसला ना लेने पर या देरी से फैसले लेने पर भी चेयरमैन और डायरेक्टर्स के आचरण की जांच सीएजी कर सकता है। सरकारी कंपनियों के अफसरों को विजिलेंस के नाम पर डराया न जाए ताकि कामकाज आसानी से आगे बढ़े। भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए हर कंपनी में एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी। कर्मचारियों की भर्ती में कंपनी के चेयरमैन को आजादी मिलेगी, लेकिन कायदे कानूनों की बंदिशों के बीच। सरकार चाहती है कि उत्पादन में लगी उनकी कंपनियां वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सर्विस दें। इसके लिए सरकार तकनीक से लेकर साझेदारी तक नियमों को लचीला बना रही है। मकसद हिंदुस्तान में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट तैयार करना है और इसके लिए मोदी चाहते हैं कि सरकारी कंपनियां अब तक चले आ रहे सरकारी रंग ढंग से न चलाई जाएं। दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है। मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के कई सचिवों का मानना है कि एयर इंडिया या कोल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों में राजनीतिक दखलंदाजी इतनी ज्यादा रही कि इन कंपनियों का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे कई मामले हैं
जहां न सिर्फ गबन और घपलों पर पर्दे डाले गए बल्कि भर्तियों में भी गड़बड़ घोटाले हुए। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा, मुझे तो एयर इंडिया के एम्प्लॉइज़ में जब सफ़र करता हूँ, उन्होंने बताया, पेपर में भी आइटम थी कि प्रॉफिटेबल रूट्स जो थे वो जो दूसरे प्राइवेट एयरलाइन को दिए गए एट द कॉस्ट ऑफ एयर इंडिया। अब ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, इनको कंपैरिजन करने की मुझे खुशी है कि कम से कम किसी ने स्टेप तो लिए। तो साफ है कि अब सरकारी कंपनियां लकीर की फकीर बनकर नहीं रहेंगी। बस 1 महीने का समय है और उम्मीद की जा सकती है कि अब नवरत्न कहलाने वाली कंपनियां काम की नवरत्न होंगी, नाम की नहीं। नितिन जैन के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। टाइम से पहले निकल जाता है, काम नहीं करता, ये सारी बातें अक्सर सुनने में आती रही। लेकिन सरकारी कामकाज को लेकर नरेंद्र मोदी का अपना फलसफा है और वो इसे दफ्तर में हर बाबू पर लागू करना चाहते हैं। वो खुद मेहनत की पराकाष्ठा पार करने का भरोसा भी देखते हैं और अफसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। मोदी कैसे रखते हैं इन सब पर नजर, रिपोर्ट देखिए। हर वक्त काम, मोदी का यही फलसफा है और काम में ईमानदारी तो 24 कैरेट की होनी चाहिए। और इसका इजहार तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मोदी ने करा दिया था। जब प्रधानमंत्री खुद ही मोही कहां विश्राम वाली मुद्रा में आ जाएं, तो दूसरों की मौज मस्ती कहां से चलेगी। मोदी ने मंत्रियों को काम का फरमान सुनाया तो मंत्रियों के बाबुओं को काम छोड़ आराम वाली भाषा बदलने लगी। मोदी के मंत्रियों ने भी पाया कि ज्यादातर बाबू या तो दफ्तर आते नहीं या वक्त पर नहीं आते। खबर है कि झारखंड सरकार की शैली में अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ऐसी वेबसाइट विकसित की जा रही है, जिससे आप देख सकते हैं कि अमुक दिन कौन सा कर्मचारी आया था और कौन आराम पर था। आज तक ब्यूरो। संहिता और सांसदों के लिए आचरण संहिता। जी, प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ये साफ साफ तय कर चुके हैं कि यही रास्ता है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मोदी ने यह कहकर अपना मंसूबा साफ किया, मैं ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों से अचानक मुलाकात। उसमें न संबंधित मंत्री थे न कोई राजनीतिक नेता। मोदी ने पीएमओ का दरवाजा सबके लिए खोल दिया कि नया आइडिया लाइए और दिक्कत हो तो शिकायत कीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मोदी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने अपने सांसदों के लिए एक आचार संहिता बना दी कि अपना क्षेत्र प्रतिनिधि वो अपने किसी रिश्तेदार को नहीं रखेंगे। किसी ने रखा तो उसे हड़का दिया। इतना ही नहीं, मोदी ने अपने मंत्रियों के लिए भी तय कर दिया कि वो ठोक बजाकर अपना निजी सचिव रखें। इसी कड़ी में कई मंत्रालयों के मंत्रियों के निजी सचिव तो मोदी के इशारे पर बदल दिए गए। आज तक ब्यूरो।